नमस्कार। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है निर्विवाद रहने की, कोई विवाद ना करने की। सामान्यतया हम देखते हैं कि लोग विवाद करते हुए पाए जाते हैं, अपने मत को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, दूसरे के मत को छोटा करने का प्रयास करते हैं और इस तरह से किसी का भी मत सिद्ध नहीं हो पाता है और अंततः हाथ में कुछ भी नहीं आता है। तो इसलिए पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखें कि विवाद मत करें, मताग्राही मत बने, अपने मत को सर्वश्रेष्ठ कहने की भूल मत करें। हो सकता है कि जिस मत में हम हों या जो हमारी समझ हो, अपने समझ के स्तर पर जो कुछ भी हम समझ रहे हो सकता है वह पूर्ण सत्य ना हो। अगली की बात को सुना जाए, यदि उसमें कुछ अच्छी बातें हों तो निश्चित रूप से विवाद रहित होकर के उसे ले लिया जाए और यदि उसमें अच्छी बातें ना हो तो सुन लिया जाए, उनका आदर किया जाए, उसमें आग्रह बहुत नहीं किया जाए, उनको हराने का या जिताने का प्रयास न किया जाए, अनावश्यक एन केन प्रकारेण किसी को हराने का प्रयास न किया जाए। लेकिन आजकल यही हुआ है या पहले से भी होता आ रहा है कि जैसे मूर्ख लोग जब आपस में झगड़ते हैं तो वे लाठी डंडा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लेकिन विद्वान लोग जब आपस में झगड़ते हैं तो वे शास्त्रार्थ करते हैं, एक दूसरे से अपने मत को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और अपने ही मत को कहीं कहीं तो बलात् सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो जो जितना ही जोर से बोल लेता है, जो जितना ही बकवाद कर लेता है वह जीत जाता है और जो कम बकवाद कर पाता है, जो धीमे से बोलता है वह हार जाता है। तो वास्तव में शास्त्रार्थ में मिलता कुछ भी नहीं है और चला बहुत कुछ जाता है। अपने समय का व्यर्थ होना होता है, समय के साथ साथ अपनी ऊर्जा का भी नाश होता है और तीसरा जो अंदर क्रोध और ग्लानि आदि उत्पन्न होते हैं वे अलग से उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए हमें मताग्राही नहीं बनना है, किसी भी चीज में आग्रह करना बुरी बात है। वास्तव में जो कुछ हम जानते हैं बस उसका आचरण महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास कोई समझने के लिए विनम्र होकर के आता है तब आप निश्चित रूप से, यदि उस विषय पर आप पारंगत हैं, उस विषय में आप आचरण संपन्न हैं, तो निश्चित रूप से विनयवत होकर के कोई आ रहा है, परिप्रश्न कर रहा है, तो निश्चित रूप से हमें उसके समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन यदि कोई अपने आग्रह को, अपने मत को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए आपके पास आ रहा है, तो आपको चुप हो जाना चाहिए। कोई भी उद्दंडता या इस तरह का कुछ शास्त्रार्थ करना, वाद विवाद करना, इससे बचना चाहिए। आध्यात्मिक साधकों को इन सब से बहुत दूर रहना चाहिए। शांति ही हमारा प्रमुख सुख है, शांति ही हमारा प्रमुख आनंद है, उससे हमें कोई नहीं रोक सके, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए इन चीजों से दूर रहें और जो भी आपका मत है उसका पूरी तरह से, पूरे मनोयोग से, पूरी श्रद्धा से, पूरी सिंसियरिटी से, लगन के साथ, बिना किसी प्रमाद के उसको आचरण में उतारने का प्रयास करते रहना चाहिए। बिना थके हुए आचरण में उतारते रहो। जीवन में जब तक सत्य का पूर्ण आचरण सिद्ध न हो जाए तब तक आपको इस प्रयास में लगे रहना चाहिए। बाकी अन्य लोग क्या कर रहे हैं इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि आप इस पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी साधना से विरत हो जाएंगे। आज तक आप देख लें कि क्या कोई एक ऐसा मत है कि जिस मत को हम सब लोगों में देख रहे हो कि सब लोग उसको ठीक मान रहे हो। कोई भी एक ऐसा मत नहीं है कि जिसको सब लोग सत्य मानते हो। ढेर सारे लोगों के अपने अपने अलग अलग मत हैं और ढेर सारे मत हैं। तो विवाद से हम अपने मत को सब तक नहीं पहुंचा सकते हैं, सबको ग्राह्य नहीं बना सकते हैं। हाँ, प्रेम से, समझ से, विद्वता से, विवेक से, आचरण से हम उन्हें अपने वश में कर सकते हैं। विनम्रता से समझा करके हम उन्हें वश में कर सकते हैं। लेकिन यदि अगला उस विनम्र बुद्धि से आपके पास आए तब
यदि उस विनम्र बुद्धि से नहीं आ रहा है तो दूर से ही राम राम कर ले। और इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते भी है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। मैत्री जो है, जो सुखी हो उनसे मैत्री करो, जो दुखी हो उनसे करुणा करो, जो पुण्यवान हो उनसे मुदिता करो, और जो अपुण्यवान हो उनकी उपेक्षा करो, उनसे दूर से ही राम राम कर लो। तो इसलिए वहां पर उपेक्षा का अस्त्र ले आए, वहां पर किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं करना है, उपेक्षा का हथियार इस्तेमाल करना है। वहां पर किसी आप डंडा बंदूक और गाली गलौज इसका इस्तेमाल नहीं करना है, वहां पर आपको मौन का इस्तेमाल करना है और वहां से हट लेना है। बस यही जो है हमारी साधना का फल है। अन्यथा विवाद से केवल और केवल अपनी हानि होनी है, और दूसरे की जो हानि होती है होती ही है, लाभ किसी का भी नहीं होता है। नमस्कार।